नमस्कार, मेरा नाम अचल सिंह और मैं आप सभी भाइयों का अपने चैनल ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स में स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से आज ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी ने करीब करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टच किया है। जी हाँ, ये आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों ने जो हम पे विश्वास जताया उसी का नतीजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले हमारी कंपनी ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना शुरू किया था। 3 साल पहले जो प्रॉब्लम्स किसान को, या मैं कहूं कि जो लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे थे, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आज से 3 साल पहले, वो सबसे बड़ा मेजर इशू था कि भैया आज अगर हम मोती पालन करते हैं तो हमारा माल कैसे बिकेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक मुहिम छेड़ी और उसका आज ये नतीजा है कि आज ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी जगह प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आप किसी भी स्टेट का नाम लीजिए, हमारा वहां प्रोजेक्ट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आप ही लोगों का प्यार और मेहनत का नतीजा है और हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि कैसे भी हमें अपने क्लाइंट को सेफगार्ड करना था, अपने क्लाइंट को सुरक्षित करना था। जो उसकी प्रॉब्लम्स थी उसको हमने डे वन से समझना शुरू किया। वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारी कंपनी की ग्रोथ के अंदर। जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको निग्लेक्ट किया जा रहा था डे वन से पर्ल फार्मिंग सेक्टर के अंदर। जैसे कि सबसे पहली बात कि मोती पालन की जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो जो हम मोती पैदा कर रहे हैं उस मोती में और जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस मोती में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पे जो लोग आज बार बार अट्रैक्ट होते हैं मोती पालन को लेकर, वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि जब उनको मोती शब्द कहा जाता है तो जो उनका जहन है उसके अंदर सबसे पहले जो एक इमेज क्रिएट होती है तो वो होती है राउंड शाइनी ऑब्जेक्ट की, मतलब किसी गोल चमकीली वस्तु की एक आकृति बन जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो मोती है वो उस मोती से बहुत डिफरेंट है। वो मार्केट में अभी तक ज्यादा देखा भी नहीं गया और उसकी ज्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं थी और ना है, अभी भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 3 साल पहले हमने इस प्रॉब्लम को समझा कि अगर कोई किसान या मैं खुद मोती पालन अगर कर रहा हूं और अगर उसको बेच नहीं पाया तो फायदा क्या हुआ काम करने का। तो आप सबसे पहले तो एक बात को और समझ लीजिए कि YouTube के माध्यम से जो भी लोग मोती पालन को देखते हैं, ये गोल मोती की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर डिजाइनर मोती की बात हो रही है। ये किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, गणेश की, लक्ष्मी की, ओम की, बॉब मार्ले की, मर्सिडीज के लोगों की, BMW के लोगों की, कोई भी आकृति, कोई भी किसी भी तरीके की शेप हो सकती है। हम उसको मजल की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं और 18 से 24 महीने के बाद उसका रिजल्ट देखने को हमको मिल जाता है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो था सेलिंग। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना शुरू किया आज से 3 साल पहले। उसका नतीजा ये हुआ कि आज ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं और सभी लोगों से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। जो भी लोग हमारे माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, हमारी ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ते हैं, हम लोग उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं डे वन से लेके और हार्वेस्ट तक। तो इसमें क्या क्या फर्क आया पिछले जो फार्मिंग की जा रही थी और अब जो फार्मिंग हो रही है हमारे ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, उसमें और इसमें फर्क क्या है? चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो आज हम पर्ल पैदा कर रहे हैं उस पर्ल में और जो मोती ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वो गोल मोती की बात हो रही है, चाहे वो न्यूक्लिएटेड हो चाहे वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो, ठीक है ना। हम जो मोती पैदा करते हैं वो न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है और वो सिर्फ ज्वेलरी में यूज होता है। आपने कई सारे चैनल्स यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं, रोज कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल लेता है अपना एक, और लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि आप मोती पैदा कीजिए, इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं यूसेजेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी में तो यूज कर ही सकते हैं, आप इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पाउडर बना के यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं भस्मों में यूज हो जाएगा, बाकी पता नहीं क्या क्या। ये सब बिल्कुल निराधार और बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बता देता हूं बहुत क्लियरली। आज मुझे इस सेक्टर में कई साल निकल गए,
इसको समझने में, इसकी एक मार्केट डेवलप करने में, और क्या हमें पैदा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो समझने में। मैं आपको बता देता हूं, जो आज इंडिया के अंदर डिजाइनर पर्ल पैदा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के अंदर ही यूज हो सकता है। अगर आपका कोई ऐसा कहकर आपसे मोती पालन करवाने की कोशिश कर रहा है, या आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, या आपको मोती पालन से रिलेटेड कच्चा माल बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एकदम मैं बोलता हूं वो आदमी बिल्कुल फ्रॉड है और एकदम निराधार है। हमारा जो पर्ल रेडी होता है, जिसे हम डिजाइनर पर्ल बोलते हैं, वो उसकी जो एप्लीकेशन है मात्र और मात्र ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। उसके अलावा वो कहीं यूज नहीं हो सकता। ना वो भस्म के रूप में यूज हो सकता है, ना किसी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में, ना किसी क्या बोलते हैं आपके मेडिसिनल इंडस्ट्री में, ना किसी एडिबल इंडस्ट्री में। च्यवनप्राश और ये पता नहीं लोग क्या क्या कहकर इसको बेच रहे हैं, अभी तक ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को पागल बनाकर कि आप इस मोती को अगर पैदा करते हैं, अगर डिजाइनर पर्ल पैदा करते हैं, तो आप इसको बाद में भस्म में यूज कर सकते हैं, च्यवनप्राश में। ये ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप इस अपने सपने से बाहर आ जाइए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे अपनी दूरी बना लीजिए, वरना आप नुकसान के लिए तैयार रहिए। अब बात वापस आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। हमारी कंपनी ने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना शुरू किया, तो आज हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगातार हम प्रोजेक्ट सेटअप करते जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये हुआ कि जो मार्केट मतलब पहले से डेवलप्ड नहीं थी और बिल्कुल मेलो डाउन थी, मतलब उसका कोई वर्चस्व ही नहीं था इंडिया के अंदर, वो हमने क्रिएट की। सिर्फ हमने मार्केट इंडिया में ही नहीं, बाहर के विदेशों में भी, यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा में और कई जगहों पर हमने अपना मार्केट कैप्चर किया। और धीरे धीरे आज हमारे पास एक ऐसी मार्केट ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप कर ली है कि आज जितने भी लोग हमसे जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें अपना माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ही हम डे वन से जब किसी का भी सेटअप करते हैं तो उससे एक हम 30 मंथ्स का एग्रीमेंट साइन करते हैं। पहले हम 18 महीने का किया करते थे, और 18 से हमने बढ़ाकर 30 महीने कर दिया है। वो क्वालिटी की वजह से हम लोगों ने कर दिया है। बीच में क्या प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि ये जो पर्ल फार्मिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमको समझना होगा। और इस नेचुरल प्रोसेस में हम जल्दबाजी करके अगर पर्ल निकाल लेते हैं अपना 12 महीने में, 15 महीने में, जैसा कि हम भी किया करते थे। अब से पहले हम पहले बोला करते थे कि 12 से 15 महीने में या मैक्सिमम 18 महीने में माल तैयार हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमें भी अपने एक्सपीरियंसेस से समझने को मिला कि जो क्वालिटी ऑफ द पर्ल है, अगर उसको आपको अच्छा नेकर का क्वालिटी चाहिए, तो आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आप इसमें टाइम बाउंडेड नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया 15 महीने के अंदर मतलब पैदा हो ही जाएगा। वो 18 महीने भी हो सकता है, 20 भी और 24 महीने भी। मैक्सिमम जो हम समझ पाए हैं अभी तक की अपने अनुभव से, इतने सालों के अनुभव से, 24 मंथ्स एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसमें हमें एक गुड क्वालिटी पर्ल मिल जाता है। इसीलिए हमने अपना जो अभी तक जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे 18 मंथ्स का, उसे हमने बढ़ाकर 30 मंथ्स कर दिया है। तो आप जब भी बाबा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अब नया कॉन्ट्रैक्ट जो आया है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से वो कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हैं हमसे। और चाहे तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9711858258। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप इस पे भी अगर कॉल करेंगे तो इस पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने की, तो उससे कई लोग इससे जुड़े और धीरे धीरे लाभान्वित होना शुरू हो गए। इसके बाद कुछ और नए प्रॉब्लम्स आए जिनको भी हमने टैकल करना शुरू किया। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी बंदा जब इंडिविजुअल बेसिस पे पर्ल फार्मिंग करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सीप कहाँ से लूँ, मतलब कौन से गुड क्वालिटी मजल्स होंगे, सीप होगी, कौन सा न्यूक्लियस यूज़ करूँ, आरआर पाउडर का करूँ, या फिर डेंट क्या बोलते हैं सीमेंटेड वाला बनाऊँ, या फिर क्या बोलते हैं जो अचल सिंह यूज़ कर रहा है वो करूँ, कौन सा करूँ, वो कंफ्यूज रहता है हमेशा। फिर उसके बाद सर्जरी जो होती है अपने आप में एक आर्ट है। लेट मी टेल यू, सर्जरी इज नॉट अ जोक, इट्स एन आर्ट। ये कोई भी इंसान 6 दिन की या 5 दिन की ट्रेनिंग लेके खुद से सर्जरी कभी परफेक्ट कर ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। आप जब तक किसी भी काम को, आज आप, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि जो भी लोग आज इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कोई ना कोई काम करते होंगे। कोई खेती का काम करता होगा, कोई बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो जो आपका बिजनेस, मान लीजिए आज मैं एक मेडिकल शॉप की बात करूं, तो अगर मैं कल से ये कहूं किसी भी जगह जाकर कि मैं मेडिकल की दुकान खोलने वाला हूं और मुझे सब कुछ आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से उसमें मेडिसिन हैं, कौन सी मेडिसिन यूज होती है, उसके सब्सटीट्यूट्स क्या है, ये मुझे एक दिन में पता नहीं लगेगा या 7 दिन में पता नहीं लगेगा। इट विल टेक मी एटलीस्ट 6 months, a year, or maybe a year and a half or 2 years to understand the entire psychology of that medicine industry। तो इसी तरीके से अगर मुझे कोई चीज को समझना है, मुझे किसी चीज को सीखना है पर्ल फार्मिंग के अंदर, तो सर्जरीज जो है वो एक आर्ट है।
सही तरीके का एक परफेक्ट जो सर्जरी होता है उसे सीखने के लिए आपको कम से कम 1 साल एक साइकिल का जरूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी लोगों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, खुद से सर्जरी मत कीजिए। आप अगर सर्जरी खुद से कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यू आर टेकिंग अ रिस्क। क्यों? क्योंकि आप जब पहली बार सर्जरी करते हैं आप बहुत बार गलती करेंगे और मोर्टालिटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हमने बायबैक एग्रीमेंट के माध्यम से ये प्रॉब्लम का हल किया कि कोई भी जो सर्जरीज होंगी, हमारे जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं जो सालों से सर्जरी कर रहे हैं वही आपकी सर्जरी करेंगे आके। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये तो जो सर्जरी वाला एस्पेक्ट है ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में अपने कवर कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं। और आप अगर ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब मजल्स हम लोगों के आते हैं तो मजल्स जब आते हैं हमारे पास तो उस टाइम पे मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होता है। ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, अगर आपने मान के चलिए 10,000 सीप से अगर आप पर्ल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपने कहीं से भी मजल्स प्रोक्योर किए, कहीं से भी सीप मंगाई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 10,000 में से आपके पास पहुंचते पहुंचते वो मात्र 7 से 8 हज़ार रह जाएंगी। बाकी 20% टू 15% उसमें मोर्टालिटी हो जाएगी आपकी, बची आपके पास 70% के आसपास। फिर उसके बाद आती है प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशनिंग। प्री ऑपरेटिव मतलब कि सर्जरी से पहले क्या इश्यूज आते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद क्या इश्यूज आते हैं। तो हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब हम प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग की बात करते हैं, सीप आपके पास एक बार में 8-10 हज़ार आ गई। कोई भी पहली बार में जो सर्जरी बंदा कर रहा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो अगर सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक भी बैठेगा तो 300 मजल से ऊपर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। 300 सीप से ज़्यादा वो सर्जरी कर ही नहीं सकता एक दिन के अंदर, ठीक है ना। अब एक बंदा अगर 300 सीपी सर्जरी एक दिन में कर रहा है, अगर 3-4 लोग मिलके भी कर रहे हैं, तो उस सर्जरी कंप्लीट होने में कम से कम 6 से 7 दिन का समय चला जाएगा। तब तक वो मसल्स को कैसे रखना है वो बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूं कैसे लोग फेल हो जाते हैं पर्ल फार्मिंग के अंदर, और फिर उसके बाद इस प्रोफेशन को लोग बदनाम करते हैं कि भैया ये पर्ल फार्मिंग बेकार है। आप गलती कर रहे हैं, आप प्रोफेशन को बदनाम मत कीजिए। आपको जो चीज़ नहीं आती है आपको उसके लिए एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, ना कि खुद से करना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग, तो उसमें आपकी करीब 20-30% मोर्टालिटी हो जाएगी, बची आपके पास 50%। जब आप सर्जरी करके और उसको पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशनिंग में लाएंगे, मतलब आप सर्जरी जब कर लेते हैं उसके बाद आपको उस सीप को थोड़ी देर के लिए, या मतलब मान के चलिए कम से कम 24 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट मान के चलिए ऐसी कंडीशन में रखना पड़ता है जहां पर हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, ताकि जो सर्जरी परफॉर्म हुई है, उसको जो इंजरी हुई है मसल की बॉडी में, वो उससे रिकवर कर सके। तो उस टाइम पे मोर्टालिटी होना तो बिल्कुल एकदम लाजमी है, वो होगी ही होगी, आप उसे रोक भी नहीं सकते, नेचुरल प्रोसेस है। एंड में जाके जो 10,000 सीप का प्रोजेक्ट था वो आपका 4-5 हज़ार सीप का ही रह जाएगा। अब लेकिन अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स को देते हैं तो क्या फर्क होगा? हम अगर 10,000 ऑयस्टर्स के लिए आपसे चार्ज ले रहे हैं तो हम आपके तालाब में पूरी जिंदा 10,000 ऑयस्टर्स डाल के देते हैं, जितनी मर जाती है वो सब हमारी होती है। ये सिचुएशन को भी हमने टैकल किया अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी बंदा पहली साइकिल या पहली बार पर्ल फार्मिंग कर रहा होता है तो क्या होता है, मोर्टालिटी होना एक बहुत ही एक कॉमन सा फैक्टर है। और आदमी इसी दो डर की वजह से पर्ल फार्मिंग नहीं कर रहा था अभी तक। पहला, उसके मन में डर था कि भैया खरीदेगा कौन, वो हमने रिजॉल्व कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। दूसरा डर उसके मन में था कि अगर मैंने सीप डाली और मर गई तो क्या होगा। अब उसका भी सोल्यूशन हम लेके आ गए। मान लीजिए आपने 10,000 सीप का एक सेटअप हमारे माध्यम से लगवाया, तो मान लीजिए हम जैसे मैं बोलता हूं अपने हर वीडियो के माध्यम से कि जो आपका रिजल्ट रहता है वो 40-60% के बीच में वैरी करता है। तो मान लीजिए हम सबसे कम ही लेके चलते हैं कि अगर 40% रिजल्ट आना है तो कितनी सीप जिंदा होनी चाहिए हमारे पास 10,000 में से कम मान के चलिए हमारे पास 40 से 45% सीप जिंदा होगी, तभी हमारा 40% रिजल्ट आएगा। अब अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में ऐसा हो गया कि कल को आपकी 10,000 सीप में से 80% मोर्टालिटी हो गई, मतलब 10,000 में से 8,000 सीप मर गई, तो आप क्या करेंगे? उसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो देखिए हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए 10,000 सीप है और आपकी 80% सीप मर जाती है तो आपके पास बची 2,000 सीप। हम आपको 3,000 सीप और 6,000 न्यूक्लियस सर्जरी और नेट बैग जिसमें सीपों को लटकाया जाता है, ये हम आपको 50% का एक टॉपअप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसका हम कोई चार्जेस नहीं लेते। तो मतलब आपकी सीप वापस
जो आपके पास 2,000 बची थी वापस 5,000 हो जाएंगी। तो अब आपका रिजल्ट 40 से 50% के बीच में आना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। ये भी एक सिचुएशन थी जिसको देख के किसान डर रहा था कि हम क्या करें ना करें। तो आपकी कभी मोर्टालिटी हो जाएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी आपके साथ खड़ी है बिल्कुल एंड तक। और ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं जिनको हमने रिजॉल्व भी किया है। ये सारी चीज़ों को, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कभी भी मतलब इग्नोर नहीं करने चाहिए। पर्ल फार्मिंग अगर कर रहे हैं, सोच समझ के वाइज डिसीजन लीजिए, आपको कैसे करना है, किससे जुड़ना है, हमसे जुड़ने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और क्या इसका रीज़न है। देखिए क्या हो रहा था, काफ़ी समय से हम लोग जो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर्ल फार्मिंग की बात कर रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हम लोग सिर्फ उन लोगों को एंटरटेन कर पा रहे थे जो लोग मिनिमम 10,000 ऑयस्टर्स या 10,000 सीप से अपना काम शुरू कर सकते थे। 10,000 सीप का काम शुरू करने के लिए आपको जो तालाब की रिक्वायरमेंट होती है वो 80 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा और 12 फीट गहरा, ये एक स्टैंडर्ड साइज हमने बनाया है। मतलब 10,000 सीप से लेके और आप 40 से 50,000 सीप तक इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें होता क्या था, इसमें भाई वही लोग इन्वेस्ट या फिर वही लोग पर्ल फार्मिंग कर पा रहे थे जो 5 से 6 लाख रुपए की लागत लगा पा रहे थे। हमारी कंपनी अगर इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हो कि आप बोलते हो अचल जी मेरे को 10,000 सीप का प्रोजेक्ट लगाना है, तो 40 रुपीज़ पर ऑयस्टर के हिसाब से हम आपसे चार्जेस लेते थे और हम आपको प्रोजेक्ट लगा के देते थे। तो आप मान के चलिए इसमें अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, 10,000 सीप पे कॉस्टिंग आप अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल तरीका है। 40 रुपीज़ पर ऑयस्टर हम चार्जेस लेते हैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। और आप मान के चलिए इसमें दो तरीके की कॉस्ट होते हैं, एक होता है कंपनी कॉस्ट और एक होता है इंडिविजुअल कॉस्ट। जब हम कंपनी कॉस्ट की बात करते हैं तो कंपनी कॉस्ट के अंदर आप 40 रुपीज़ तो परमानेंट एक आपका फिगर है जो आपको हर बार कैलकुलेट करना है। 10,000 से कीजिए, 20,000 से कीजिए, 40,000, 50,000, जितने भी सीप से कीजिएगा 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी ये कंपनी कॉस्ट आ जाएगी। बात होती है इंडिविजुअल कॉस्ट की। फिर इंडिविजुअल कॉस्ट क्या होती है, तालाब बनाना एक इंडिविजुअल कॉस्ट है, सीपों का भोजन लाना एक इंडिविजुअल कॉस्ट है, पैडल व्हील एरिएटर लगवाना एक इंडिविजुअल कॉस्ट है। उसके बाद आपका अगर तालाब के अंदर पानी नहीं रुका तो पॉन्ड लाइनर एक इंडिविजुअल कॉस्ट है, फीडिंग एक इंपॉर्टेंट, ये सारे एक इंडिविजुअल कॉस्ट में आते हैं। अगर 10,000 सीप का प्रोजेक्ट पकड़ के चल रहे हैं तो आप मान के चलिए ये इंडिविजुअल कॉस्ट आपकी करीब करीब 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में रहेगी। आप अगर 20,000 सीप का करेंगे तो ये इंडिविजुअल कॉस्ट आपकी 2.5 से 3 हो जाएगी। 50-50 हज़ार रुपये का फर्क आता जाएगा इंडिविजुअल कॉस्ट में और 40 रुपये आपके फिक्स्ड है। तो ये तो बात होगी कि अगर बंदा खुद से इंडिविजुअली अगर ये करता है काम 10,000 सीप से तो उसकी लागत कम से कम 6 लाख रुपए आनी तय है, जिसमें आप मान के चलिए मोटा मोटा खर्चा तो आपको तालाब का ही आ जाएगा 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास। आज जो हम ये वीडियो लेके आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए कि क्या है ये। हम लोगों ने आज से 2 महीने पहले हमने खुद से एक कमिटमेंट किया कि अब हम उन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे जो लोग अभी तक पैसे की वजह से या अपने जगह की वजह से पर्ल फार्मिंग को नहीं कर पा रहे थे, या ऐसे कह लें कि जो लोग 5 से 6 लाख रुपए की लागत को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो अब हमने उसका क्या नया सोल्यूशन निकाला है, हमने एक स्कीम लॉन्च किया अपनी कंपनी के माध्यम से जिसका नाम हमने रखा है GGPP। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्लिटराटी ग्रुप पर्ल प्रोडक्शन, मतलब क्लस्टर्ड फार्मिंग, मतलब ग्रुप फार्मिंग। अब इस फार्मिंग के क्या फायदे हैं और ये फार्मिंग कैसे अलग है एक जो पुरानी जो हम इंडिविजुअल बेस पे फार्मिंग कर रहे थे अभी तक 5-6 लाख रुपए लगा के। हमने क्या किया है, हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। अब कोई भी आदमी मात्र 5,000 रुपए लगा के हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आज आप मान लीजिए हमारा तालाब, अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जूनागढ़ में हमारा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पे, राजकोट के पास 70,000 मजल्स के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जूनागढ़ के आसपास जो भी लोग हैं, कोई भी अगर ये कहता है कि अचल जी मैं इतनी बड़ी लागत तो नहीं लगा सकता 20, 25, 30 लाख रुपए की, मैं तो भाई 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लगा सकता हूँ। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको हमारी कंपनी में कॉल करना है और आपको ये डिफाइन करना है कि आप कितने मजल से करना चाहते हैं। मिनिमम आप 100 सीपों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 50 रुपये प्रति सीप के हिसाब से। अगर आप पिछले वाले को कंपेयर करेंगे जो हम इंडिविजुअल बेसिस पे पर्ल फार्मिंग कर रहे थे तो उसमें रेट था 40 रुपये प्रति सीप, इसमें 50 रुपये प्रति सीप के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 100 सीप के ऊपर। मतलब इन्वेस्टमेंट हुई मिनिमम 5,000।
5,000 रुपए की लागत लगा के आप भूल जाइए 24 महीने के लिए। ये स्कीम क्या कहती है, ये स्कीम ये कहती है कि आप 5,000 रुपए हमारी कंपनी में आज अगर लगाते हैं तो उसकी हम क्या बोलते हैं सीप अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर डलवा देंगे, जहां भी आप हमारा नियरेस्ट हमें लगेगा। जैसा मान लीजिए कोई गुजरात का बंदा है तो हम राजकोट में डलवा देंगे, कोई हरियाणा का बंदा है हम मूर्थल में डलवा देंगे, या कहीं और डलवा देंगे, जहां भी हमारी सुविधा बनेगी। इस क्या बोलते हैं स्कीम के अंडर आप मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपने 50,000 रुपए की लागत हमको दी, 50,000 रुपीज आपने हमारी कंपनी को पे किया, हमने आपसे एक एग्रीमेंट साइन किया और आपको आपकी जो आपने हमको पैसा दिया उसकी स्लिप आपको, पेमेंट स्लिप आपको मिल जाएगी। उस दिन से आपका दिन शुरू हो जाएगा और 25वें महीने की पहली तारीख को, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कम से कम जो ये GGPP स्कीम है हमारी, ग्लिटराटी ग्रुप पर्ल प्रोडक्शन स्कीम है, इसके माध्यम से आपको 24 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप जितनी लागत लगाते हैं उसका 40% अशोर्ड रिटर्न, जी हाँ मैं अशोर्ड रिटर्न की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट या नुकसान या लॉस की बात नहीं हो रही है यहां पर एक फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपए दिए तो आपने कैसे इन्वेस्ट किया वो समझ लेते हैं। पहले तो 1,000 सीप पे आपने 50 रुपए के हिसाब से हमको पैसा दिया, 50,000 रुपए। अब उस 50,000 रुपए का जो रिटर्न आपको मिलेगा वो 40% मिलेगा, मतलब हर साल 20%, टोटल मिला के 40% 2 साल में। 25वें महीने में 50,000 का 40% कितना हुआ, 20,000 रुपए। तो आपको 25वें महीने की पहली तारीख को 70,000 रुपीज आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो अब कोई भी किसान कहीं भी हो या कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहा हो, जो एक अशोर्ड रिटर्न देख रहा हो, तो मैं बिल्कुल उन सभी लोगों का, भाइयों का स्वागत करता हूं कि आप हमारा जहां भी प्रोजेक्ट चल रहा हो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9711858258। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको स्कीम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और हमारा जहां भी तालाब बन रहा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे लगातार प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जूनागढ़ में हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 70,000 मजल्स का चल रहा है, उसकी भी वीडियो 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगी अभी। और इसी तरीके से फिर हमारे हरियाणा में प्रोजेक्ट्स है, जैसे पिलकवा में हमारा प्रोजेक्ट है, लोनी में हमारा प्रोजेक्ट है, फिर और भी कई जगहों पर हमारे मथुरा में हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कई जगहों पर प्रोजेक्ट हैं। तो मैं और मध्य प्रदेश में हम बहुत जल्दी सागर में आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जल्दी ही ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने वाली है कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, जो कि आपका छिंदवाड़ा में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं आप सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि आज के टाइम में अगर हम अपना फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा लगाते हैं, मान लीजिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के माध्यम से लगाया जाता है वो आपको 6%, 6.5% का ब्याज देता है, जो कि कुछ भी नहीं होता। हम आपको प्रति साल के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से एनुअली हम आपको 20% का गारंटी रिटर्न दे रहे हैं, जो कि आप इनकैश कर सकते हो अपने 25वें महीने में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज 5,000 रुपये किसी के लिए बड़ी बात नहीं रह गई है। हम कहीं खाने पीने भी जाते हैं तो आप उसमें उड़ा देते हैं। इससे अच्छा ये एक निवेश का बहुत बेहतरीन मौका है। यही बात मैंने आज से 3 साल पहले उन लोगों को कही थी जो लोग पर्ल फार्मिंग पे विश्वास नहीं कर रहे थे, हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मजाक उड़ा रहे थे। आज उनमें से कोई भी एकमात्र बंदा मुंह नहीं खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि वो लोग बोलते थे अचल जी आपने पेमेंट करके नहीं दिखाई, तो हमने पेमेंट भी करके दिखा दी। अभी आने वाले टाइम में हमारी इलाहाबाद की नेक्स्ट पेमेंट है, बहुत जल्दी अक्टूबर या नवंबर में पेमेंट कर दी जाएगी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आना चाहें तो इलाहाबाद के अंदर फूलपुर गाँव है, वहां पर आ सकते हैं, आपको वो पेमेंट भी क्लियरली देखने को मिल जाएगी। तो इस जो हमने ये स्कीम लॉन्च की है, मेरा सभी से एक बार और निवेदन है, कृपया आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें। मैं एक बार और आपको ये स्कीम फिर से समझा देता हूँ। आप मिनिमम 5,000 रुपये से इसमें निवेश कर सकते हैं। 50 रुपये प्रति सीप के हिसाब से निवेश लिया जाएगा। आप मिनिमम 100 सीपों के ऊपर निवेश कर सकते हैं। 100 सीपों के ऊपर 50 रुपये के हिसाब से निवेश करेंगे तो 5,000 रुपये होंगे। और 25वें महीने की पहली तारीख को 40% के हिसाब से आपको अशोर्ड रिटर्न दिया जाएगा। इसमें कोई नुकसान का चांस नहीं है, ये एक गारंटीड रिटर्न है जो आपको दिया ही दिया जाएगा, चाहे कंपनी को नुकसान हो, चाहे उसको फायदा हो, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, आपको आपका अशोर्ड जो रिटर्न है वो उसका भुगतान 25वें महीने की पहली तारीख को कर दिया जाएगा, जो कि 7,000 रुपये होगा अगर आप 5,000 रुपये का निवेश करते हैं 40% के हिसाब से।
अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं, आपके मन में कोई दुविधा है, कोई ऐसी बात है, तो आप प्लीज़ मुझे कभी भी कॉल कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग मुझे सुबह सुबह 6 बजे भी कॉल कर देते हैं और रात को कभी कभी 12-1 बजे भी। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप मुझे सुबह मॉर्निंग में 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कीजिए, और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और एक और छोटा सा एक संदेश और देना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जो कोर्स हम पहले ऑफलाइन आपको ट्रेनिंग दिया करते थे, वो ट्रेनिंग अब हमने ऑनलाइन कर दी है। ये 5 दिन का कोर्स है और छठे दिन मैं खुद लाइव सेशन लेता हूँ और आपके जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जाता है। इस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज़ ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए। ट्रैवलिंग डेंजरस हो सकती है। आप देख सकते हैं इस पैंडेमिक के अंदर कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ट्रेनिंग बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रेनिंग एक जरिया है। 5 दिन के ये 5 दिन का जो कोर्स है ये सिर्फ एक जरिया है आपको ये समझाने का कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत जो बाहर की जानकारी हो जुटा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक आप बार बार गलती करेंगे और फेल होंगे। तो आप इस ट्रेनिंग को, कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं अचल जी हमें तो फिजिकल ट्रेनिंग ही लेनी है। अरे दोस्तों, मैं एक बात बहुत अच्छे से तुमको समझा देता हूं कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, उससे बड़ी कोई फिजिकल ट्रेनिंग है ही नहीं। दूसरी बात, लोग बोलते हैं अचल जी हम सर्जरी कैसे सीखेंगे। मैंने जो आपको कोर्स के बारे में बताया है उस कोर्स के अंदर सर्जरी करना भी सिखाया गया है। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं, अगर आप खुद से कर रहे हैं पर्ल फार्मिंग तब तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन जब आप हमारे माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अगर करते हैं तो आपको सर्जरी करनी नहीं है, आपका काम तो सिर्फ देख रेख का है। एक छोटा सा नॉलेज और शेयर करूंगा। कोई भी व्यक्ति जो पर्ल फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, उसका जो बेसिक स्टेप है, उसको सबसे पहले पानी की जांच करा लेनी चाहिए, अपने पीएच की और टीडीएस की। जब तक पीएच और टीडीएस की जांच वो नहीं कराता, कोई भी इंसान पर्ल फार्मिंग ना करे। मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है। पीएच वैल्यू आपकी 6.5 से 8.5 ppm के बीच में होना चाहिए और टीडीएस की मात्रा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा 1000 से नीचे होनी चाहिए, तभी आपको मोती पालन करना चाहिए। और मीठा पानी होना चाहिए आपके यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे 9711858258 पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ या मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इस जो मैंने स्कीम आपको बताई है इसका लाभ उठाइए। ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज से 3 साल पहले जब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहा था तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, और मैंने करके दिखाया। आज हम सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और मैं आपको वादा करता हूं गिल्टराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड आने वाले 3 से 4 साल में 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू क्लिक करेगी। चॉइस आपकी है। जो लोग पहले आएंगे उनको लाभ ज्यादा होगा, ऑफकोर्स ही बात है, और जो बाद में आएंगे वो हमें, जो बोलने वाले लोग होते हैं उसे बोलते रह जाते हैं, करने वाले लोग करके दिखाते हैं। ठीक है ना। हमारी कंपनी ने जब शुरुआत की थी पर्ल फार्मिंग की, तो जो हमारा ऑथराइज्ड या इन्वेस्टमेंट कैपिटल था हमारे पास, वो मात्र 3.5 लाख रुपए से मैंने शुरू किया था इस काम को, आज से कई वर्षों पहले। आज ये कंपनी 10 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू क्लिक कर चुकी है। 100 करोड़ पहुंचने में भी देर नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो लोग आज मेरी इस कंपनी में जुड़ेंगे उनको कभी भी अपने इस डिसीजन पे पछतावा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। मैं अचल सिंह आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। हैव अ ग्रेट डे।